वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम। इसके पहले हमने ऑड वन आउट को सॉल्व कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाएं और वो वीडियो जरूर देखें। आज का हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम। इसमें बच्चों दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। उन दोनों टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके ही सीखेंगे, क्योंकि इसकी पर्टिकुलर कोई ट्रिक नहीं है। इसमें आपको क्या दिया रहता है, कुछ ऑप्शंस दिए रहते हैं जिनसे संबंधित आपको एक चित्र को सिलेक्ट करना होता है। तो चलिए हम सॉल्व करते चलेंगे और कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे दिया है सब्जियां, आलू, गोभी। अब आपको इन तीनों का आपस में रिलेशन खोजना है। तो आलू और गोभी दोनों सब्जियां हैं, यानी आलू और गोभी सब्जियों के अंदर आती हैं। तो ऐसा फिगर कौन सा है जो हमें इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए ये वाला जो सर्किल है, अब ये बड़ा वाला सर्किल रिप्रेजेंट करेगा सब्जी को, और अंदर के जो दो छोटे छोटे सर्किल हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे आलू और गोभी को। यानी सब्जियों के अंदर है आलू और गोभी। तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी जो है बच्चों वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा टेबल, कुर्सी, फर्नीचर। अगेन वही कॉन्सेप्ट है, टेबल और कुर्सी दोनों क्या है, फर्नीचर। तो सेम फिगर बनेगा। ये हो जाएगा आपका बड़ा वाला सर्किल फर्नीचर, टेबल अलग और कुर्सी अलग, क्योंकि टेबल अलग होती है और कुर्सी अलग। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है, देखिए सप्ताह, दिन, वर्ष। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना बच्चों, दिन से बनता है सप्ताह और सप्ताहों से बनते हैं वर्ष। यानी वर्ष के अंदर आता है सप्ताह और सप्ताह के अंदर आता है दिन। तो देखिए इस तरह का कौन सा सर्किल है जो इस कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए ये वाला बड़ा वाला हमारा हो गया वर्ष, उसके अंदर आ गया सप्ताह और सप्ताह के अंदर आ गए दिन, यानी वर्ष, सप्ताह और दिन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। जज, चोर, अपराधी। अब ध्यान देंगे, जज, चोर और अपराधी। अब यहाँ पे देखिए जो चोर होगा वो अपराधी होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन जज अलग है। जज एक रेपुटेटेड जॉब है। तो इसके लिए कौन सा फिगर बनेगा, देखिए ये वाला ऑप्शन सी। जितने भी अब चोर हैं वो सब अपराधी हैं। तो ये छोटा वाला जो हो जाएगा ये चोर हो जाएगा और ये अपराधी, और ये वाला जो सर्किल है वो हो जाएगा हमारा जज। तो यहाँ पे हमें ये वाला वेन डायग्राम सिलेक्ट करना है, ऑप्शन सी वाला। तो ये हो गया आपका चोर अंदर वाला, और चोर जो है सबके सब अपराधी हैं, तो बाहर वाला हो गया अपराधी, और किनारे वाला सर्किल हमारा हो गया जज। यानी चोर और अपराधी से जज का ऐसा डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, वर्ग, आयत, बहुभुज। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ये बहुत से एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए वर्ग, आयत और बहुभुज। तो बहुभुज क्या होता है, जिसके अंदर ढेर सारी भुजाएं हों। आयत क्या होता है, जिसकी चार भुजाएं हों और आमने सामने की भुजा बराबर हो। वर्ग क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो अब देखिए वर्ग, जितने भी वर्ग हैं वो आयत होंगे, और जितने भी आयत हैं वो बहुभुज होंगे। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन ए वाला सही बनेगा सर। क्यों, जितने भी वर्ग हैं वो आयत जरूर होंगे, और जितने भी आयत हैं वो बहुभुज जरूर होंगे। तो सबसे छोटा वाला सर्किल हमारा हो गया वर्ग, उसके बाहर वाला हो गया आयत, उसके बाहर वाला हो गया बहुभुज। ध्यान दीजिएगा, सभी आयत वर्ग नहीं होते, लेकिन सभी वर्ग आयत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बस, कार, वाहन। अगेन वही कॉन्सेप्ट है बच्चों, बस और कार दोनों वाहन हैं। तो बस और कार एक बड़े सर्किल के अंदर आ जाएंगे। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, चिंता, बुद्धि, शक्ति। इंग्लिश में इसे कहेंगे एंजाइटी, इंटेलिजेंस, स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारा सबसे सही ऑप्शन है, सबसे सटीक ऑप्शन है, वो कौन सा होगा बेटा। देखिए तीनों अलग अलग है, चिंता अलग है, बुद्धि अलग है, शक्ति अलग है। जरूरी नहीं है कि जिसके पास बुद्धि हो उसके पास शक्ति हो, और जिसके पास शक्ति हो वो चिंता करता हो। तो ये तीनों अलग अलग हैं। तो हम जो तीनों अलग अलग वाले सर्किल हैं उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ साइज पे मत जाइएगा, देखिए यहाँ पे तीनों सर्कल अलग अलग हैं, तो हम इसी को टिक करेंगे। साइज से हमें कोई भी मतलब नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घर, बेडरूम, बाथरूम। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि लेकिन ज़्यादातर घरों में क्या होता है, घर के अंदर बेडरूम होता है और बाथरूम भी होता है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो बी वाला मोस्ट प्रोबेबली सही होगा। अब आप बोलेंगे कि बेडरूम के अंदर बाथरूम भी तो होता है, लेकिन सारे बेडरूम के अंदर बाथरूम नहीं होता, लेकिन हर घर के अंदर एक बेडरूम एक बाथरूम तो होता ही होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा कि घर है और घर के अंदर हमारा बेडरूम है और बाथरूम अलग है। नेक्स्ट देखेंगे, गेहूं, धान, मक्का। अब ध्यान देने वाली बात है कि गेहूं, धान, मक्का, तो यानी तीनों अलग अलग तरह की फसलें हैं। तो यहाँ पे भी हम सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट पे जाएंगे कि तीनों अलग अलग वाले सर्किल को हम सिलेक्ट करेंगे। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, गेहूं, धान, मक्का। गेहूं वाले को ये बताए, धान, मक्का, तीनों फसल तो है लेकिन तीनों अलग अलग है। नेक्स्ट है देखिए, कुत्ता, बिल्ली, जानवर। कुत्ता, बिल्ली, जानवर, तो कुत्ता और बिल्ली दोनों जानवर हैं। तो ये जो है हमारा ऑप्शन बी जो स्माइली वाला फेस टाइप का बनता है, यही हमारा सही हो जाएगा। जानवर के अंदर कुत्ता और बिल्ली। लोहा, ईंट, ठोस। लोहा, ईंट, ठोस, तो आपको पता है कि ठोस वस्तुओं में लोहा और ईंट दोनों ठोस वस्तुएं हैं। तो यहाँ भी हमारा स्माइली फेस यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों। ठोस के अंदर लोहा और ईंट आएगा। नेक्स्ट कह रहा है, स्तनधारी, कुत्ता, बंदर, यानी मैमल, कुत्ता और बंदर। तो कुत्ता और बंदर दोनों मैमल हैं, दोनों स्तनधारी हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। स्तनधारी वे होते हैं बच्चों जो बच्चे पैदा करते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उन्हें हम स्तनधारी मान के चलते हैं। नेक्स्ट, महिला, माँ, विधवा। अब देखिए यहाँ पे फिर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। माँ और विधवा, जो भी माँ होगी वो महिला जरूर होगी, जो भी विधवा होगी वो भी महिला होगी। तो यानी माँ और विधवा दोनों महिला के अंदर आ गई। तो आप बोलेंगे ये वाला ऑप्शन सही है, लेकिन ये वाला ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि कुछ माँ ऐसी होंगी जो विधवा भी होंगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। देखिए महिला तो दोनों है, माँ भी और विधवा भी, लेकिन कुछ माँ ऐसी होंगी जो विधवा भी होंगी, तो इसलिए दोनों इंटरसेक्ट होंगे। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा बच्चों। बाहर वाला सर्किल महिला बताएगा, अंदर वाला एक सर्किल माँ को बताएगा और दूसरा विधवा को। नेक्स्ट देखिए बच्चों, लेखक, पुरुष, शिक्षक। अब देखिए ये भी बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, लेखक, पुरुष, शिक्षक। अब देखिए, अब जरूरी नहीं है कि सारे लेखक पुरुष हों, जरूरी नहीं है कि सारे पुरुष शिक्षक हों, लेकिन कुछ लेखक ऐसे होंगे जो पुरुष होंगे और कुछ पुरुष ऐसे होंगे जो शिक्षक होंगे, कुछ शिक्षक ऐसे होंगे जो लेखक भी होंगे। यानी तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, तीनों का आपस में रिलेशन है। लेखक शिक्षक भी हो सकता है, शिक्षक पुरुष भी हो सकता है, पुरुष लेखक भी हो सकता है। तो तीनों आपस में जुड़े हैं, तो हमें ऐसा सर्किल सिलेक्ट करना है जो तीनों आपस में जुड़े हुए हों। तो देखिए अब कोई ऐसा भी हो सकता है जो लेखक भी हो, पुरुष भी हो और शिक्षक भी हो। तो हमारा ऑप्शन ए वाला जो है सर्किल ये सही हो जाएगा। लेखक, पुरुष और शिक्षक तीनों जुड़े हुए हैं। कुछ लोग होंगे जो लेखक भी होंगे, पुरुष भी होंगे और शिक्षक भी होंगे। आसाम, उत्तर प्रदेश, भारत। अगेन वैसा ही क्वेश्चन है बच्चों, आसाम और उत्तर प्रदेश दोनों भारत के स्टेट्स हैं। तो कौन सा होगा? ऑप्शन बी स्माइली फेस हमारा सही हो जाएगा। फटाक से करना है और आगे बढ़ जाना है। आसाम और उत्तर प्रदेश दोनों भारत के स्टेट्स हैं। नेक्स्ट है ईंट, घर, सड़क। अगेन ट्रिकी क्वेश्चन, ईंट, घर, सड़क। ध्यान दीजिएगा बच्चों। अब आप बोलेंगे कि मैम ये पहला वाला सही है, लेकिन ये पहला वाला सही नहीं है। कैसे? अभी मैंने आप बोलेंगे कि मैम आपने बताया था लेखक, पुरुष, शिक्षक वाले में पहला वाला सही था, तो इसका भी पहला वाला सही होगा। बट बच्चों इसका पहला वाला सही नहीं होगा, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ईंट से घर बनता है, ईंट से सड़क बनता है, ठीक है? ईंट से घर बनता है और ईंट से सड़क बनता है, लेकिन घर और सड़क का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। क्या घर के अंदर से सड़क बनती है या सड़क पे घर बनता है? ऐसा तो है नहीं। सड़क के किनारे घर बनेगा, सड़क पर घर तो बनेगा नहीं। तो इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में पुरुष, शिक्षक, लेखक में तीनों का आपस में रिलेशन था, तो ऑप्शन ए सही था। लेकिन यहाँ पे केवल एक का दोनों से रिलेशन है। तो हमें ऐसा सर्किल ढूंढना है जिसमें एक सर्किल से दो सर्किल कट रहे हों। तो ऐसा हमारा कौन सा है? ऑप्शन डी। देखिए अब ये वाला रिप्रेजेंट करेगा ईंट को, ईंट से घर भी बन रहा है और ईंट से सड़क भी बन रहा है। बाकी बची हुई ईंटों से नाली बनेगी और या कुछ और बन जाएगा, पुल बन जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन डी जो है ये हमारा सही होगा। ये ईंट को रिप्रेजेंट करेगा, ये घर को और ये सड़क को, और घर और सड़क का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं होगा।
लड़कियां, छात्रा, खिलाड़ी। देखिए ध्यान दीजिए, लड़कियां, छात्रा, खिलाड़ी। तो लड़कियां छात्रा भी हो सकती हैं, खिलाड़ी भी हो सकती हैं। खिलाड़ी लड़कियां भी हो सकती हैं, छात्रा भी हो सकती हैं। अब कोई भी छात्रा खिलाड़ी हो सकती है, कोई भी छात्रा लड़की हो सकती है, यानी तीनों का आपस में रिलेशन है। तो हमें अगेन वही वाला सर्किल लेना है जो तीनों आपस में एक दूसरे को काटते हो। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, लड़कियां, छात्रा, खिलाड़ी। अब कुछ लड़कियां ऐसी होंगी जो छात्रा भी होंगी और खिलाड़ी भी होंगी, तो उसको रिप्रेजेंट करेगा हमारा ये बीच वाला। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये देखिए, क्लास, ग्रीन बोर्ड, स्कूल। अब ध्यान दीजिएगा, क्लास, ग्रीन बोर्ड, स्कूल। स्कूल के अंदर क्लास होती है, क्लास के अंदर ग्रीन बोर्ड होता है, कभी कभी यहाँ पे ब्लैक बोर्ड भी लिखा होता है। तो स्कूल के अंदर क्लास है और क्लास के अंदर ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड है। तो हमें कौन सा सर्किल लेना, सर्किल के अंदर सर्किल, सर्किल के अंदर सर्किल। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये बाहर वाला रिप्रेजेंट करेगा स्कूल को, स्कूल के अंदर होती है क्लास, क्लास के अंदर होता है ग्रीन बोर्ड। आई होप बच्चों आपको ये वाला वेन डायग्राम का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। एक जो सेकंड टाइप का भी मैंने आपको शुरू में बताया था क्वेश्चन आता है, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, जिसमें एक अलग तरह से वेन डायग्राम को हम सॉल्व करते हैं। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।